कहते हैं कि वो जरदारी साहब का वो स्टेटमेंट थी, उसके बाद आपने सोचा कि अब मेरे पार्टी में कोई जगह ही नहीं है। देखिए, पहले भी मेरा इख्तलाफ ज़रूर चल रहा था, इसमें कोई शक नहीं है। जब से इन्होंने पीडीएम के साथ एक इल्हाक किया था, मैंने समझता हूँ कि ज़ियाउल हक की बाक़ियात के साथ, ज़ियाउल हक के जो मुतमन्ना है उनके साथ पीपल्स पार्टी का संगम, ये पार्टी का नज़रियाती कारकुन कभी नहीं तस्लीम कर सकता इसे। और फिर उसने बीबी के जो ऊपर से आसमानों से जो गंदी तस्वीरें फेंकी थी, और फिर जरदारी साहब के अपना बारे में वो कहते थे पेट फाड़ के खंजर मार के तो डॉलर निकालेंगे और पता नहीं चौकों में लटकाएंगे और वगैरह वगैरह। अली बाबा 40 चोर, वो सारे कुछ जो है वो बड़ा मुश्किल है कि पाकिस्तान का कोई बाज़मीर पीपल्स पार्टी का नज़रियाती शख्स जो है वो इन चीज़ों को, इनके संगम को बर्दाश्त करे। तो ये जो कहा जाता है नवाज शरीफ साहब की तरफ से या उनकी पार्टी की तरफ से ये तस्वीर फेंकी गई थी, या सोशल मीडिया की बात है, एक्चुअल हुआ था? एक्चुअल हुआ था, सारी दुनिया को पता है। अच्छा, उसको भी छोड़ दें। मैं ये कहता हूँ कि देखें, क्या इक़्तिदार की इतनी ही हवस, इतनी ही लालच है कि आपने अपने बदतरीन दुश्मन से जो भुट्टो के कातिल हैं उनके साथ आप जाके संगम कर लें। और फिर मैं तो बिलावल पे भी हैरान होता हूँ कि देखें, आप अपना माँ के कातिल के जो है वकीलों के साथ, वो लॉ मिनिस्टर जो आज है वो इसकी माँ के कातिल के वकील थे, इसके सामने पेश हुए थे बिलावल जी, सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे। बिलावल मौजूद थे वहाँ उस वक्त अदालत में जब उनके वो दिफा में पेश हुए थे उनके कातलों के, सऊद अजीज़ और खुर्रम शहजाद के, और बिलावल मौजूद थे सुप्रीम कोर्ट में। तो बिलावल भूल गए? मुझे समझ नहीं आती है, मैं तो माफ़ नहीं कर सकता। कम अज़ कम मेरा ठीक है, एक अकीदत का रिश्ता था, मेरे घर ठहरी थी बीवी। देखें, पावर पॉलिटिक्स में पड़ गई है पीपल्स पार्टी, माफ़ कीजिएगा। वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पॉलिटिक्स करता था। वो जम्मे गफ़ीर और पाकिस्तान की आवाम को वो ऐसे लश्कर लेके चलता था, ऐसे मस्मराइज करता था। यही रानी शहीद बेनज़ीर भुट्टो का था। जब वो आई थी तो एयरपोर्ट से लेके दाता दरबार तक सारी सर थे। तो वो पीपल्स पॉलिटिक्स थी, लोगों के वो जो है ताकत से इक़्तिदार में आती थी, वोटों से आती थी। अब है पावर पॉलिटिक्स। बदकिस्मती से लोग एक तरफ धकेल दिए गए हैं, चाहे वो नून हो, चाहे माफ़ कीजिएगा पीपल्स पार्टी हो। अब ये अपनी ओरिजिन से हट के जो है ये पावर पॉलिटिक्स, आपको पता है, या इलेक्टेबल्स होते हैं। भुट्टो ने ख़त्म किया था 70 में, खंबे को वोट दिया, टिकट दी थी तो खंबा बन गया था। अब इमरान ने ख़त्म कर दिया। इमरान को इन्होंने जो कुछ किया, इमरान खान को इन्होंने IPP बनाई। 8 फरवरी को जो बुरा हशर हुआ, तरीन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इन्होंने वहाँ PTI का एक नज़रियाती बनाया, पार्लियामेंटेरियंस बनाई, PPP पार्लियामेंटेरियन। वो खटक को ऐसी मार पड़ी कि खटक भी मुस्ताफ़ी हो गया। तो ये पीपल्स पॉलिटिक्स का नतीजा है कि भुट्टो ने भी की, आज इमरान कर रहा है। तो आप कह रहे हैं भुट्टो वाली सियासत आज इमरान खान कर रहा है? पावर पॉलिटिक्स को ख़त्म, यस, वो एंटी एस्टेब्लिशमेंट थी। और ये अगर एस्टेब्लिशमेंट के आप खुशामद से या उनके कंधों पे चढ़ के आप इक़्तिदार में आओगे, ये पावर पॉलिटिक्स है। पावर पॉलिटिक्स में फिर शहबाज शरीफ का तो चेरी ब्लॉसम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। फिर तो पीपल्स पार्टी बी टीम बनेगी, बी टीम बनेगी। इसका मतलब है नवाज शरीफ की, PMLN की। तो ये किसको बर्दाश्त हो सकता है? सो जब जरदारी साहब ने ये भी कह दिया और पार्टी भी अपने नज़रियात से हट गई, तो मेरे लिए कोई और रास्ता नहीं था। सो जाहिर है कि फिर मैंने यही देखा कि जो आवाम की बात करता है, जो पाकिस्तान की बात करता है, जो जमहूर की बात करता है, लोगों के हकूक़ की बात करता है, वही पाकिस्तान का सही क़यादत करने लायक है। उसी को हक होना चाहिए और उसी के साथ में आज। तो वो एक दोस्त तो आपके साथ आ रहे थे, आते आते बीच रास्ते में रह गए और फिर बिलावल साहब के जलसे में चले गए। वो देर कर देता है चौधरी साहब, वो देर कर देता है हमेशा। क्या वजह क्या है? यानी कन्विंस थे कि फैसला करते हुए। अब उसको हमारे अब्दुल्ला है, उसने कहा कि जी आपके तो ये NA 127 में आपके तो ये कंटेनर पे चढ़ के आपकी कैंपेन की थी चौधरी एतजाज़ को, अब इसको सेनेटर बना दो। हाँ। और वो बिलावल ने कहा कि जाके इमरान से टिकट ले, हमारे साथ क्यों? उसने कहा जी कंटेनर तो आपके पे बैठा, सपोर्ट तो आपकी उसने की है। तो ऐसे बिलावल साहब ने दुत्कार दिया कि नहीं? हमने जी बिल्कुल दुत्कार दिया।
अब अंदाजा नहीं, सेनेटर के लिए, सेनेटर के लिए मैं तो मतलब कि हम वो जाके इमरान खान से नहीं, लेके मैंने इसको मिन्नतें की, यकीन करें। मैंने कहा देख यार, हम इकट्ठे चल रहे हैं 2 साल से, खुदा का खौफ कर। तेरे खिलाफ उन्होंने जुलूस निकाले, तेरे ऊपर पथराव किया, तुझे और बेइज्जत होने का ज़्यादा शौक है तुझे, मुझे तो सीधे निकाल दिया। लेकिन इसको फिर भी वो ऐसे ये रखा भी, साथ में बिलावल साहब के साथ जलसे पे बैठे भी हुए थे वहाँ पे। बस फिर मिल गई ना टिकट उसके सेनेट की। वो ख्वाहिशमंद थे सेनेटर बनने के? मुझे नहीं पता, लेकिन किसी ने उनके बारे में जब कहा तो बिलावल ने जो जवाब दिया, मैंने बिलावल ने कहा अल्लाह हाफिज, उसने कहा जाके उधर से ले। आप तो जरदारी साहब के वकील रहे, बेनजीर साहिबा के रहे, अगर आज भी आप उनको, क्योंकि आपके दफ्तर में, आपके घर में आज भी बीबी की तस्वीर लगी हुई हैं और आपकी अकीदत का एक रिश्ता है, नज़र आता है, तो आप अगर होते तो क्या मशवरा देते कि आसफा भुट्टो साहिबा को इस तरह से असम्बली में लाना चाहिए था जिस तरह से वो आई? देखें, ये बदकिस्मती से भुट्टो साहब के मुकाबले में भी जो एक जान महमूद खड़ा हुआ था, उसको भी उठा लिया था और उसका खमियाजा भुगता था। मुझे नहीं समझ आती है कि भुट्टो को कोई हरा सकता था, लेकिन ये जो मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ जो समझते हैं कि शायद इसमें जबिलत है, इसमें शान है, इसमें कोई ऐसा सुरखाब के पर लग जाएंगे अगर बिला मुकाबला हो और उम्मीदवार चाहे कितना भी। ना वो रिंद साहब है, उनके बारे में कहा गया जी अगवा कर लिया गया, कई लोगों के कागजात वापस करवाए गए, 7 से 8 लोगों के रिजेक्ट करवा दिए गए। तो बस फिर ऐसे, यही तो बदकिस्मती तो आप कह रहे है। हैं ये अच्छा मशवरा ना होता, वो जीतती आती, जीत तो जाना था उन्होंने, आप अगर होते तो आप ये मशवरा ना देते कि यार कतन नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। देखिए, कोई भी, मैं तो क्या, कोई भी थोड़ी बहुत ही शऊर रखने वाला जमहूरियत पसंद जो है, वो कभी भी ऐसा मशवरा नहीं दे सकता। देखें, जो शान जीत के लड़ने में है, अब मैं ये आपसे बेहतर कौन जानता है? और देखें, मेरे मद्दे मुखालिफ जो है ख्वाजा साद रफ़ीक, उसने तस्लीम किया और मुझे ट्वीट ही नहीं, फ़ोन पर भी मुझे मुबारकबाद दी। अगरचे मैंने उसको हंस के कहा था तेरा बड़ापन है, तेरा ये मैं समझता हूँ जमहूरी अंदाज़ मुझे अच्छा लगा है, ये रवायात होनी चाहिए। लेकिन मैंने कहा खुदारा अपने बड़ों को भी ज़रा ये थोड़ा बहुत मशवरा दे देना था कि अगर नवाज़ शरीफ डॉक्टर यास्मीन से हार गया है और वो ये तस्लीम कर लेता है तो कितना उसका कद काट बढ़ जाता। अगर ख्वाजा आसिफ इसी तरह अगर वो रिहाना डार से हार गया और वो हारने की अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता तो भी उसकी जो है, मैं समझता हूँ ये कद काठ में इजाफा होता। तो बड़ों को भी मैंने कहा समझा देना था, ये थोड़ा सा दर्द दे देना था। बड़ा हंसा इस बात पे, कहता है उनको कौन समझाएगा, मैंने तो बाहर गैप महसूस किया तो मैंने आप मेरे बड़े भाई हैं, मोहसन है, मैंने आपका अगर कोई गुस्ताखी हुई हो इलेक्शन कैंपेन के दौरान तो मैं माजरत खाऊँ। ये मैं समझता हूँ अच्छी रवायत, बहुत अच्छी रवायत। तो कभी आपने सोचा नहीं कि अगर ज़र्फ वाला उम्मीदवार ना होता आपके मुखालिफ तो बहुत से लोग हैं जो जीत गए, कई दिन बाद भी जीत गए, उसी रात भी जीत गए, और कहा ये गया, बताया ये गया बताने वाले ने कि पूछा गया तो उन्होंने इनकार किया कि मैं जीतना नहीं चाहता। नहीं, ऐसा नहीं हुआ? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि उसने पूरे अपना जतन किया। अच्छा, पूरा जतन किया, हल्का अपनी मर्जी से बनवाया, स्टाफ अपनी मर्जी का लगाया, पोलिंग स्टेशन अपनी मर्जी के लगाए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर पोलिंग ऑफिसर्स अपनी मर्जी से करवाए। और उसके बड़ों ने उसको शिकायत की कि तुझे क्या पड़ी थी, तेरा भी हम कुछ करते, तूने क्यों एकदम अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। ओ उसने कहा शुक्र करो कि बल्ला नहीं था, अभी तो मैं 45,000 वोटों से आ रहा हूँ ना, अगर बल्ला होता तो 1.5 लाख वोटों से मैं आता।